नमस्ते बच्चों। जो लोग आसपास रहते हैं बच्चों अपने, वो कई लोग ऐसे होते हैं बच्चों कि वो पढ़ लिख नहीं पाते हैं। लेकिन जब छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाते हुए देखते हैं तो उनका भी बड़ा मन करता है कि हम भी स्कूल जाते तो पढ़ना लिखना तो कम से कम आ ही जाता, और हम अपने कार्य जो रोज़मर्रा के हैं वो बड़ी आसानी से कर लेते। तो स्कूल जाना बच्चों बहुत ज़रूरी होता है। स्कूल जाने पर ही अनेकों प्रकार की हमारी समस्याएं दूर होती हैं। तो हमारा जो ये पाठ है बच्चों, ये भी कुछ ऐसा ही है। पाठ 12, स्कूल चलो। लेखक है देवेंद्र कुमार। अब शब्द अर्थ देख लीजिए। साक्षर का अर्थ होता है पढ़ा लिखा, संकोच का अर्थ होता है लज्जा। ये हमारे पाठ के अंतर्गत कई बार आएगी। तो बच्चों चलिए हम लोग पढ़ते हैं स्कूल चलो। तो प्यारे बच्चों सुनो, समझो और पढ़ो। पाठ 12 है हमारा स्कूल चलो। इसके लेखक हैं देवेंद्र कुमार। इनके बारे में थोड़ा परिचय है बच्चों, देख लीजिए। जन्म 19 अगस्त 1940 दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। इनकी रचनाएं जो लिखी हैं इन्होंने, एक छोटी बांसुरी, खिलौने, पेड़ नहीं कट रहे हैं आदि। परिचय, 27 वर्ष नंदन पत्रिका से जुड़े रहे। हिंदी अकादमी तथा बाल साहित्यकार के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित बाल उपन्यासकार, अनुवादक एवं कहानीकार रहे हैं। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने शिक्षा के महत्व को प्रतिपादित करते हुए बताया है कि शिक्षा किसी भी उम्र में प्राप्त की जा सकती है। अब देखते बच्चों हम लोग पाठ देखते हैं। आखिरी बच्चा भी रिक्शा से उतर कर चला गया। भरतू की ड्यूटी खत्म हो गई थी, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं। साइकिल रिक्शा की सीट से उतरकर उसने पीछे झांका तो अंदर एक किताब पड़ी दिखाई दी। अंदर का मतलब रिक्शे के पीछे का जो एक कैबिन होता है बच्चों, उसमें रिक्शे के पीछे एक कैबिन जुड़ा है, उसमें छोटे बच्चे बैठते हैं। भरतू ने बड़बड़ाते हुए किताब उठा ली और उलट पलट कर देखने लगा। हर रोज़ ऐसा ही होता है, कोई न कोई बच्चा कुछ न कुछ भूल जाता है। रुमाल, पानी की बोतल या फिर किसी की कैप रह जाती है। वह जब भी किसी किताब को हाथ में उठाता है तो मन में एक चिढ़ सी होती है अपने लिए। आखिर वह अनपढ़ क्यों रह गया? पढ़ लिख जाता तो आज रिक्शा खींचने की जगह कोई ठीक ढंग का काम कर लेता। लेकिन अब इस बात सबको याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इस सब को याद करने से क्या फ़ायदा? रिक्शा को ढाबे के बाहर खड़ा करके भरतू खाना खाने बैठ गया। किताब अब भी उसके हाथ में थी। तभी आवाज़ सुनाई दी, क्यों भरतू, स्कूल में दाखिला ले लिया क्या? भरतू ने चौंक कर देखा। उसका साथी रमन हंसता हुआ किताब की ओर इशारा कर रहा था। भरतू लजा गया, बोला, अरे जब पढ़ने की उम्र थी तब नहीं पढ़ सका तो अब क्या पढ़ूंगा? फिर उसने बताया कि कोई बच्चा उसकी रिक्शा गाड़ी में किताब भूल गया है। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कि भरतू जो है वो रिक्शा चलाता है और वह जो है देख रहा है कि एक बच्चे उतर के चले गए हैं और उसकी जो सीट है, जो साइकिल की सीट, रिक्शे की जो पीछे जो सीट है, वहाँ पर जो है साइकिल रिक्शा चलाता है, खींचता है वो, वहाँ पर वो देखता है बच्चों कि एक किताब पड़ी होती है और वो जो है किताब उठा लेता है और कोई न कोई चीज़, बच्चों की आदत होती है और वो भूल जाते हैं। बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, उनको नहीं याद रहता है बच्चों। कभी रुमाल भूल जाते हैं, कभी अपनी पानी की बोतल भूल जाते हैं, कई बार तो बच्चों वो अपना जो है कैप भूल जाते हैं अर्थात टोपी भूल जाते हैं। अब भरतू को बड़ी तकलीफ़ होती है जब किताब हाथ में उठाता है। उसे लगता है कि मैं अनपढ़ क्यों रह गया। अगर मैं पढ़ा लिखा होता, जो मैं साइकिल रिक्शा चला रहा हूँ, इसकी जगह कोई ढंग का काम करता। पढ़े लिखे लोग दूसरा काम करते हैं, मैं उसी तरह से कुछ लिखा पढ़ी का काम करता। रिक्शे को उस ढाबे के बाहर खड़ा करता है जहाँ खाना वाना मिलता है बच्चों, ढाबा। वहाँ पर जब वो खाना खाने बैठता है तो किताब उसके हाथ में ही रहती है।
और लोग पूछते हैं उससे कि रमन पूछता है कि किताब को देख के पूछता है कि किताब जो है आपके पास किताब आई है, लगता है कि अब पढ़ रहे हो करके। वो बोलता है नहीं, जब मैं पढ़ने की उम्र थी तब मैं पढ़ा नहीं, अब क्या पढ़ूँगा। फिर वो बताता है कि यहाँ पर जो कि मैं रिक्शा गाड़ी चलाता हूँ उसमें कोई किताब भूल गया है। अब देखते हैं बच्चों, भरतू, रमन तथा और 4 लोग एक किराए के कमरे में रहते हैं। भरतू, रमन और 4 लोग साथ में, वो लोग कहाँ रहते हैं? एक किराए के कमरे में रहते हैं। सभी अपने अपने गांव से रोजगार की तलाश में शहर आए हुए हैं। सभी के परिवार गाँवों में हैं। वे उनको पैसे भेजते रहते हैं। रमन साक्षर है, साक्षर मतलब पढ़ा लिखा है। रमन पढ़ लिख लेता है। वो भीम ऐप से वह सबको पैसे भेज दिया करता है। बीच बीच में कुछ दिनों के लिए घर वालों से वो मिलने गाँव भी चला जाता है। भरतू स्कूल के बच्चों को लाता और ले जाता है। उसके साथी सवारी ढोते हैं। वे लोग भरतू की रिक्शा को चिड़िया खाना कहते हैं। जैसे चिड़िया खाना में बहुत सारे लोग होते हैं, वैसे वो चिड़िया खाना उसको रिक्शे को बोलते हैं। पर भरतू ने उसका नाम क्या रखा है? गुलदस्ता। जब बच्चों को लेकर रिक्शा चलाता है तो उसे सचमुच बहुत अच्छा लगता है। रह रहकर अपने गांव घर की उसे याद आती है। अब बच्चों, कभी कभी लगता है जैसे उसका बेटा नन्हा भी दूसरे बच्चों के साथ बैठा स्कूल जा रहा है। भरतू सब बच्चों के चेहरे पहचानता है, पर उसे याद नहीं आ रहा कि किताब किस बच्चे की थी। वैसे किताब पर नाम लिखा था, पर भरतू को पढ़ना कहाँ आता है। उस रात भरतू ने सपने में देखा जैसे वह मैदान में बैठा है और उसके सामने एक लंबी चौड़ी किताब खुली पड़ी है। तभी एक आवाज़ कानों में आती है, लाओ मेरी किताब। फिर भरतू की नींद टूट जाती है। जागकर वो बहुत देर तक उस सपने के बारे में सोचता है। सुबह अपनी रिक्शा जब वो निकालता है बाहर, तो बारी बारी से बच्चों को रिक्शे में बैठाने लगा, लेने लग गया। तभी रमेश नामक बच्चे ने कहा, मेरी किताब। वह कुछ परेशान दिख रहा था। रमेश की माँ सरिता ने भी कहा, भरतू जरा ध्यान से देखना, रमेश की किताब नहीं मिल रही है। भरतू ने किताब उनकी ओर बढ़ा दी, मतलब किताब उनको दे दी। तभी रमेश ने कहा, तुमने मेरी किताब फाड़ी तो नहीं? बच्चों को अपनी किताब की बड़ी चिंता रहती है, तो कोई फाड़ ना दे। तो उसको लगता है कि कहीं वो पढ़ा लिखा है नहीं, हो सकता है मेरी किताब फाड़ दी होगी। किताब फाड़ना बुरी बात है। सुनकर भरतू हंस पड़ा। उसने कहा, नहीं भैया, मैंने तुम्हारी किताब खूब ध्यान से रखी थी, एकदम ठीक है, देख लो। रमेश की माँ सरिता देवी भी हंस पड़ी। उन्होंने कहा, भरतू जो बात मैं इसे समझाती हूँ वही इसने तुमसे कह दी, बुरा न मानना। माएँ हमेशा कहती हैं देखो किताब फटनी नहीं चाहिए, ऐसे बोलती है ना। तो वैसे ही उसको भी लगता है, रमेश को भी, कि किताब मेरी कहीं इन्होंने फाड़ तो नहीं दी। चिंता है उसे अपनी किताब की। सारा दिन भरतू उसी किताब के बारे में सोचता रहा। दोपहर में रमेश को उसके घर के बाहर छोड़ते हुए भरतू ने कहा, क्यों भैया, जो तुम पढ़ते हो मुझे भी पढ़ा दो। मैं क्या टीचर हूँ जो तुम्हें पढ़ा दूँ? पढ़ाऊँ? रमेश बोला, मेरे टीचर बन जाओ ना रमेश भैया, जो फीस मांगोगे दूंगा। भरतू ने हंस कर कहा, ठीक है, कल पढ़ाऊँगा। क्या पढ़ाओगे? अब क्या होता है बच्चों, भरतू किताब के बारे में सारा दिन सोचता है। दोपहर में जब रमेश को वो लेके जाता है घर के बाहर, जब छोड़ता है तो कहता है भरतू कि भैया मुझे भी तुम पढ़ा दो, तुम पढ़ते हो। तो रमेश कहता है, क्या मैं टीचर हूँ? टीचर लोग पढ़ाते हैं। तो वो कहता है जो है भरतू कि मेरे टीचर भी बन जाओ, मेरे शिक्षक बन जाओ, और मुझे जो फीस मांगोगे, जो भी तुम्हारी पढ़ाई का लगेगा, मैं दे दूँगा। अब उसके बाद जो है रमेश हंसता है और कहता है, भरतू हंसता है और फिर बोलता है, ठीक है, कल पढ़ाऊँगा। रमेश बोलता है। तो वो कहते हैं, क्या पढ़ाओगे? ए बी पढ़ाऊँगा, ABCD जो है वो पढ़ाऊँगा। कहकर रमेश
माँ के साथ घर में चला गया। भरतू मुस्कुराया तो सरिता देवी भी हंस पड़ी। सरिता देवी क्या हुई? हंसने लग गई। अब हंस के उन्होंने क्या हुआ कहा। अब अगले दिन रमेश ने भरतू से कहा, भरतू भैया आज मैं तुम्हारे लिए ए और बी लाया हूँ। अगले दिन रमेश ने भरतू से क्या कहा, आज मैं तुम्हारे लिए ए और बी लाया हूँ, देखो जो मैं पढ़ाने वाला हूँ। और उसने बस्ते से निकाल करके एक सेब दिया और गेंद दिया। भरतू के हाथ में उसको थमा दिया। भरतू कुछ पूछता इससे पहले रमेश ने कहा, देखो इसे ध्यान से, ए से एप्पल होता है और बी से बॉल है ये। भरतू ने कहा, रमेश भैया क्या रोज़ ऐसे ही पढ़ाओगे, हाथ में कुछ दे दे के? रमेश ने कहा हाँ, और माँ के साथ घर में दौड़ गया, माँ के साथ चला गया। भरतू सेब और गेंद को हाथ में लिए खड़ा रह गया। उसने सोचा कल दोनों चीज़ें उसको वापस कर दूंगा। उस रात देर रात तक वह ए बी खेलता रहा कि ए और बी से वो खेलते रहे और भरतू और उसके साथी सब खेलते रहे। उनके बीच देर तक गेंद और सेब इधर से उधर उछलते रहे। कमरे में हंसी गूंजती रही, चारों तरफ हंसते रहे वो लोग, उसको उछाल उछाल के, और सब खुश थे। शायद इससे पहले ये लोग इतना कभी हंसे नहीं थे। भरतू के साथी पूछते रहे, भरतू कल अपने मास्टर जी से क्या पढ़ेगा? अगली सुबह रमेश के घर के बाहर पहुंचकर भरतू ने रिक्शा की घंटी बजाई। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं मिला। फिर रमेश की माँ सरिता देवी बाहर निकल कर आई। उन्होंने कहा, रमेश आज स्कूल नहीं जाएगा, उसे रात से ही बुखार है। सुनकर भरतू को एक झटका सा लग गया। वह बाकी बच्चों को स्कूल पहुंचाने चला गया। उस दोपहर वह बहुत गुमसुम रहा, मतलब उदास रहा बच्चों, क्योंकि रमेश को क्या हुआ है, बुखार आया है। ठीक से खाना भी नहीं खाया। भरतू ने रमन बार बार पूछता रहा, भरतू क्या बात है, पर भरतू ने उससे कुछ नहीं कहा, नहीं बताया। इस तरह से बच्चों जो है आगे की कहानी जो है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। अभी तक तो आपने पढ़ा कि जो है रमेश बीमार है और जो है भरतू को जो है बहुत तकलीफ़ होती है, और क्योंकि उसकी रमेश की माँ कहती है कि रमेश आज स्कूल नहीं जाएगा, उसे बुखार हुआ है, और इस बात से उसको झटका लग जाता है और वह बाकी बच्चों को पहुंचाने चला जाता है, लेकिन दोपहर भर वो उदास रहता है। ठीक से वो खाना भी नहीं खाता है। उसके साथी भी पूछते हैं बार बार, भरतू क्या हुआ है, क्या हुआ है, लेकिन भरतू अपने मन की बात मन में ही लेके रखता है। आगे क्या होता है बच्चों, ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।